नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें आ रही हैं। यमन से नर्स नमीशा की फांसी टल जाने की ख़बरें आ रही हैं, जिनको कल जो है ये फांसी की सज़ा होनी थी। कल भी हमने आपके सामने ख़बर रखी थी। सज़ाए मौत से ऐन क़ब्ल जो है ये खुशखबरी उसको मिली है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती आज़म अबू बकर मुस्लियार, जिसके बारे में हमने कल आपसे ख़बर दी थी कि इन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने अब्दू मेहदी के कुंबे से बात कर रहे हैं। पहले दिन की बातचीत मुस्बत रही, जिसकी वजह से आगे भी बातचीत की गुंजाइश बची है। इसे देखते हुए फांसी टालने का फैसला किया गया है, बताया जा रहा है। जैसा कि हमने कल इस बात को आपके सामने रखा था कि ब्लड मनी के अलावा अगर उसके अहले खाना कबूल करते हैं तभी एक सूरत है अरब ममालिक में, जहाँ पर भी जो है इस्लामी ममालिक हैं और शरीयत के मुताबिक जहाँ पर क़वानीन चलते हैं, वहाँ पर सदर और वहाँ का मुल्क का कोई बड़ा शख्स भी कोई फ़ैसला इस सिलसिले में नहीं ले सकता। लिहाजा जो है यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस सिलसिले में यहाँ की हुकूमत से पूछा था कुछ दिन पहले इस मामले में, तो साफ़ और वाज़े तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट को भी इत्तला दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि हमने यमन के शेख से भी बात की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ नर्स की फांसी को रोकने के सिलसिले में। तो अबू बकर मुस्लियार के सिलसिले में कल खबर आई थी कि वो बात कर रहे हैं और पहले दिन की जो है बात जो है वो पूरी तरह से जो है बेहतर माहौल में पहला मरहला तय पाया गुफ्तगू शुनीद। इसलिए नमीशा की फांसी को फ़िलहाल मुलतवी करने का फ़ैसला लिया गया है। फांसी मुलतवी होने की इत्तला जेल अथॉरिटी के ज़रिए दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से बताया गया कि नमीशा के मामले में मुफ्ती आज़म अबू बकर अहमद बज़ात ख़ुद मुतासिरा अब्दू मेहदी के कुंबे से बातचीत कर रहे हैं। पहले दिन की बातचीत मुस्बत रही, जिसकी वजह से आगे भी बातचीत की गुंजाइश बची है। इस माहौल को देखते हुए ये सारे फ़ैसले लिए गए हैं। 16 जुलाई को यानी कल नमीशा प्रिया की सज़ाए मौत को अमली जामा पहनाने की हिदायत दी गई थी महकमे इंसाफ की जानिब से यमन के, और उससे पहले एक दिन पहले इस तरह से बात करने के बाद जो है नमीशा की इस तरह फांसी रुकने पर और उसमें अबू बकर मुस्लियार मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार साहब की कोशिश होने की वजह से अब जो है एक मरतबा फिर सोशल मीडिया में ये बात जो है पूरी तरह से तबसरों के जद में आई हुई है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान ने एक बार फिर जो है वार्निंग जारी की है इसराइल के लिए। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा ने इसराइल के साथ जंगबंदी पर शुबा जाहिर किया और कहा है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान इस जंगबंदी पर भरोसा नहीं करता और किसी भी मुमकिन हमले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है और बल्कि मजबूत तैयारियां हुई हैं। इस बार तुर्की और मलेशिया के अपने हम मनसब के साथ अलग अलग फ़ोन पर बातचीत में नासिरज़ादा ने वाज़े किया कि ईरान लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया इलाके में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन किसी भी हमले का फैसला कौन और कुचलने वाला जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कहते हैं उन्होंने एक बार पूरी तरह से सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश और कहा कि जो है हम लोग जंगबंदी पर एतबार ही नहीं करते, क्योंकि बारहा जंगबंदी जो हुई है लबनान के साथ, वहाँ बम बरसा रहा है। गाज़ा पट्टी में जंगबंदी के दौरान खुद तोड़ा और उसके बाद हमला करना शुरू कर दिया। तो ये दरिंदे कहाँ से इस बात को मानेंगे, इसलिए ईरान ने वाज़े कर दिया है। उधर 50 दिन के अंदर अंदर जंग बंद कर दो, ये ट्रंप की पुतिन को धमकी देने की बात सामने आई है। 14 जुलाई को कहा कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन से जंग ख़त्म करने का कोई मुआहदा नहीं हुआ तो फिर रूस पर सख्त महसूलात आयद किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इस बार अमेरिका रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने ऐलान ओवल ऑफिस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं तिजारत को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जंग के खात्मे में अच्छा साबित होगा। मैं पुतिन को कातिल नहीं कहना चाहता, लेकिन वो एक सख्तगीर शख्स है।
ट्रंप ने कहा कि मैं सदर पुतिन से मायूस हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि हम 2 माह कबल जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा कि वही करते जो वो कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत बात करते फिर रात को लोगों पर बम गिरा देते हैं। मुझे पसंद नहीं है। ट्रंप ने पहले सानवी महसूलात या सेकेंडरी टैरिफ के बारे में भी बात की, लेकिन यही बात ये जो है इसराइल के सिलसिले में नहीं कहता, जो जंगबंदी को तोड़ता है और दुनिया के सामने मासूम बच्चों को कत्ल करता है। गाजा पट्टी में अमेरिका का कोई और रूल है और यूक्रेन की बात सामने आती है तो कुछ और बयान देता है। ये कहते हुए इस वक्त जो है ट्रंप को एक तमाशाई कहा जा रहा है। उधर इसराइल ने गाजा के लिए ममनुआ अशिया की फहरिस्त में बुनियादी तिब्बी आलात भी शामिल कर दिए। अब देखिए, दर्द से कर्रा रहे हैं, जख्मियों की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है, भूख है, भूख डेरे डाले हुए है, प्यास डेरे डाले हुए है। 100 अफराद को कत्ल कर चुका है गुज़िश्ता 24 घंटों में, और बाकायदा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे और जो है राशन लेने के लिए गए थे। अब जो इसराइल ने गाजा में कई माह से खुराक और तिब्बी इमदाद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी का आयद कर रखी है। इसराइली अखबार हार्टस ने इन ममनुआ तिब्बी अशिया की फहरिस्त जारी की है जिन्हें गाजा पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अखबार के मुताबिक जून में मुरतब की गई इस फहरिस्त में ऑपरेटिंग टेबल, सर्जिकल ब्लेड और अल्ट्रासाउंड मशीनों के पुर्जे, दीगर बुनियादी तिब्बी आलात को भी रोक दिया है इस दरिंदे ने। इसके साथ साथ इसराइल ने जनरेटर्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले आरिजी खीमों की तरसील पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी। कहाँ कहाँ तक जुल्म व सितम की इंतहा कर रहा है ये दरिंदे और ये शैतानी कुत्ते, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, पीर के फजर के वक्त से अब तक जारी इस जालिम दरिंदों की फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में पता है 100 की तादाद को 100 फ़िलिस्तीनियों के शहीदों की तादाद पहुँच चुकी है। इब्तिदा में जो है शहादतों की तादाद 32 बताई गई थी, बढ़कर 88 हो गई, अब 100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। आप अंदाज़ा लगाते देखते हैं कि गाजा पट्टी में इन जालिमों की जुल्म सितम किस इंतहा को पहुंची हुई है। नाज़िर-ए-गिरामी, खूनखार कुत्ते आपकी गलियों में भी घूमते रहेंगे। इस वक्त भारत का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़े अफराद को, छोटे अफराद को, स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है रास्ते में घूमने वाले आवारा कुत्तों से बचाना। एक बात मैं अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं रहेगा कि भारत के कई इलाकों में आज जानवरों के हुकूक की बात की जाती है लेकिन इंसानों के हुकूक की कोई बात नहीं करता। इस वक्त सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी है इन खूनखार कुत्तों की कि वो रास्ते चलते लड़कियों पर, तलबा व तालिबात पर हमले ऐसे करते हैं कि जो है रास्तों पर गुजरना मुश्किल हो रहा है। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से भी इधर खबरें आई थी। अभी हाल ही में भटकल शहर में किस तरह से जो है इन कुत्तों ने पूरी गलियों में जो है हंगामा मचा रखा था और कितने बच्चों को ज़ख्मी किया। महाराष्ट्र के किसी इलाके से आए थे, हैदराबाद की कई इलाकों से जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से इस वक्त जो है इन कुत्तों से खुद को बचाना मुश्किल हो चुका है। और कर्नाटक की बीबीएमपी जो है वो 2.88 करोड़ रुपए जो है वो ये कुत्तों को खिलाने के लिए खर्च कर रही है। ये कुत्ते लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। इन पागल कुत्तों को निकाल करके अंदर दाखिल कर उनको जो है पकड़ धकड़ करके उनको जो है लोगों को बचाने के बजाय हमारी कांग्रेस की हुकूमत, रास्ते में आप चलते हुए कितने भिखारियों को देखेंगे जो मांग मांग कर खा रहे होंगे। मैंने जैसे कहा आजकल इंसानों की कोई कीमत ही नहीं बची है। कीमत बची है तो कुत्तों की बची है और बैलों की बची है और वो रास्ते में घूमने वाले सांडों की बची है। गाय के नाम पर जो है इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ बच्चे जख्मी होकर के स्कूल जाने के लिए बच्चे डर रहे हैं। हमारे कर्नाटक की हुकूमत उन कुत्तों को निकाल करके उनके ठिकाने लगाने की प्लान करने के बजाय, बीबीएमपी को वो नोटिस देने के बजाय अपने हुकूमत के बजट में 2.88 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाई है जो यहाँ के कुत्तों को अब चिकन खिलाएगी। हाँ, मुर्गी के टांग खिलाए जाएंगे। आप देहातों में जाएंगे तो एक महीने तक किसी गरीब के घर में झोपड़पट्टी में गोश्त नहीं पहुंचता और हमारे कर्नाटक के कुत्ते चिकन की पीस उड़ाएंगे। बताइए, ये सूरत हाल है।
कितने लोगों को नोटिस दी जा रही है। मकामी सतह पर कुत्तों के काटने की वजह से माँ बाप परेशान होकर बच्चों को अज़बख़ुद जो है ले जाकर के स्कूल छोड़ रहे हैं, बरसात के मौसम में परेशान होकर के। ऐसी सूरत हाल में अब जो है कर्नाटक के इस 5000 कुत्तों को, अब कुत्ते अगर बढ़ेंगे तो बजट भी बढ़ेगा। उठाइए दक्कन हेराल्ड के आप न्यूज़ उठाइए, कन्नड़ अखबारात उठाइए, 2-3 दिन से आप हमारे कन्नड़ा चैनलों में भी वो चीज़ें देख रहे होंगे। उसमें है, देखिए, बीबीएमपी लॉन्चेस RS 2.88 करोड़ प्लान टू फीड चिकन, राइज टू 5000 स्ट्रे डॉग्स। ये सुर्खी है दक्कन हेराल्ड की। अभी तो मैं ये इसलिए क्या कहा कि देखिए एक वीडियो आई हुई है, उस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की पर कुत्ते किस तरह से हमला कर देते हैं। दरअसल वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते इसलिए कि वो उस पर अटैक कर रहे हैं 3-4 कुत्ते बैक वक्त। बैक वो कुछ जो है मुकाबला करती है, कुत्तों को भगा देती है और फिर जाकर के किनारे खड़े होती है, तो फिर एक और कुत्ता भाग करके फिर उस पर हमला करने के लिए आता है, तो दूसरी किनारे से आ रही एक और लड़की जो है फौरी तौर पर पत्थर लेकर उन कुत्तों को भगा देती है। अभी एक नेशनल सतह का कबड्डी प्लेयर वो किस तरह से एक पालतू कुत्ते के काटने की वजह से खामोश था, तो 2 महीने के बाद तड़प तड़प कर मरा है। वो वीडियो आपके पास मौजूद होगी जो वायरल हुई। कुत्तों का काटना किस कदर डेंजर होता है, इस सब कुछ जानते हुए भी अगर इन कुत्तों को ठिकाने लगाने के बारे में हुकूमतें नहीं सोचती हैं और इसकी वजह से बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे घबरा जाते हैं, तन्हा खातून अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर इन आदमियों का ख्याल रखा जा रहा है कि जो है कुत्तों का ख्याल रखा जा रहा है चिकन पीस खिलाने के लिए। आप खुद फैसला दें। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि खबर इस वक्त आई है, मैं इसकी सुर्खी आपको बताना चाहता हूं। इसको कमूडिया ऑनलाइन ने शाये किया है और इस अखबार ने इल्ज़ाम लगाया है कि 1998 से साल 2014 के दौरान धर्मस्थला के एक मशहूर मंदिर है कर्नाटक का, और आप जानते हैं वो तारीख़ी मंदिर है। कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद इस टेम्पल को जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान 100 से ज़्यादा ख़वातीन को इस मंदिर के आसपास के इलाके में रेप करके कत्ल कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पेश किया गया है। इन ख़वातीन या इन लड़कियों में मलयाली सबसे ज़्यादा ख़वातीन थीं। अब इस 100 ख़वातीन की 1998 के दरमियान से 2014 के दरमियान में होने वाले रेप केसेस की सिलसिले में तहकीक करने के लिए एक स्पेशल टीम इस वक्त कर्नाटका में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये रिपोर्ट सामने आई है। सुपरवाइजर ने के सिलसिले में एक उसके बयान के हवाले से खबर ने यह भी शाये किया है अखबार ने कि मुझे उनकी लाशों को जलाने और गाड़ने के लिए कहा गया और मैंने इस सिलसिले में इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारा बुरी तरह से। धर्मस्थला और धर्मस्थला से वाबस्ता एक ख़ास आदमी के खिलाफ यहाँ पर जो है बेलतंगड़ी कोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ों की जगह जो है बार बार इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब अगर ये खबर सच है तो फिर धर्मस्थला और उस वक्त पाए जाने वाले जिम्मेदारान और इस वक्त उसके जो सारे चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आएगी। अब मंदिर के आसपास के इलाके में होने वाले इस रेप केस को बहुत ही अलग पैमाने पर कर्नाटका में पेश करके इस सिलसिले में जो है तफसीलात हासिल करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन में आपको क्या लगता है कि कितने नकली बाबा को जो है गिरफ्तार किया गया होगा इस साल? जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ऑपरेशन काल नेमी नामी इसमें 200 फेक बाबा को
जो है इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है उत्तराखंड में। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए से बद्रीनाथ में जिन लोगों पर भी शक हुआ उनको गिरफ्तार किया गया, और इसमें 111 फेक बाबा तो सिर्फ देहरादून से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देवभूमि को इस वक्त फेक बाबाओं से पाक किया जाएगा। अलग अलग एतबार से जो गिरफ्तार किया गया है फेक बाबाओं को, उनकी तादाद 29 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विकास नगर में अब्दुर्रहमान नाम एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, और उधर साहसपुर में भी जो है चौड़ी बाबा के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहा था, वैसे ही उस तरह के एक बाबा को गिरफ्तार किया गया। एक बांग्लादेशी बाबा को गिरफ्तार करने की बात आई है जिसका नाम है रुकन रकम शाह आलम, और फिर बहुत सारे नाम इस वक्त आ रहे हैं जिसमें तमाम धर्मों से ताल्लुक रखने वाले बाबा का चोला ओढ़ करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कांवड़ यात्रा के दरमियान में भारत में नाज़-ए-गिरामी सबसे अच्छा धंधा बाबा बनना है, आप लोग जानते हैं। बाबा बनो, कमाओ, झूठी मूठी जो है लोगों को तसल्लियां दो, और खुद जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ धर्म से ताल्लुक रखने, खुद हमारे मुसलमानों में भी ऐसे फेक बाबाओं की लंबी तादाद है। जिन भूत भगाने के चक्कर में खुद जो है जादू टोना करते हैं, और फिर वही बुलाते हैं कि हम जिनको भगाएंगे। बेवकूफ बनने वाले लोग हैं तो बेवकूफ बनाने वाले भी हैं, और ये बेवकूफ बनाने वाले बाबा, आमिल, शामिल, न जाने क्या क्या लोग हैं, ये लोग पैदा होते रहेंगे जब तक कि हम बेवकूफ बनते रहेंगे। बेवकूफ बनने वालों की तादाद अगर कम होगी, इन लोगों पर पैसा लगाने वालों की तादाद कम होगी, तो ये फेक बाबाओं का जाल भी कम होगा। ये तमाम धर्मों में है। जैसे रमजान के मौके पर आप देख लेते हैं, पैसा कमाने के लिए गैर मुस्लिम, जिसको आप हिंदू का नाम दे सकते हैं, वो नौजवान बाकायदा हरा चोला डाल लेते हैं, पेटा मार लेते हैं, आते हैं, लेकिन जब उनको ख़ास गौर करके देखा जाएगा तो उनके हाथ में कभी जो है वो हिंदू धर्म में पहने वाला कलावा होता है, कभी जो है उसके गर्दन पर कुछ भगवान का नाम लिखा होता है। सब पैसों के लिए हो रहा है, धोखा नहीं है, पैसों के लिए धोखा दिया जा रहा है। ये धर्म के लोग वो धर्म के लोगों को धोखा देते, वो धर्म के लोग ये धर्म के लिए धोखा। बगैर नाज़-ए-गिरामी में मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।